जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एन। हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारा आ गया 16। जो सब नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, जाके देख लीजिएगा। हमारा बोल रहा है ना, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। एन का प्रयोग ध्यान से समझिएगा, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। एन है, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं जब वेल्स आता है ना। वेल्स कितने 5 है, कौन कौन है। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। जब ए 5 में से कोई भी आएगा, जैसे में हम लिख रहे हैं गधा, गधा की मीनिंग होता है एस, ए डबल एस। जब इस वर्ड मीनिंग के पहले कोचा एक भवेल आया, कोचा है भवेल ए आया तो कोची लगेगा एन लगेगा। नहीं समझ में आया होगा। जब वेल आएगा तो ए एन का प्रयोग करते हैं। या कोई भी अक्षर का उच्चारण, ये गधा है कोची अक्षर है, कोची क्या गधा, तो गधा को कैसे लिखेंगे। कोई भी क्या जगह उच्चारण, कोई भी जो भी अक्षर का उच्चारण स्वर ध्वनि से होता है उसमें कुछ लगता है एन लगता है, कुछ लगता है एन लगता है। जो भी अक्षर का उच्चारण स्वर ध्वनि से होता है उसमें एन लगता है पहला। और जिस वर्ड मीनिंग के पहले ए ई आई ओ यू आता है उसमें एन लगता है। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। और आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो जाके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके देख सकते हैं और देख लीजिएगा। ठीक ना, एन कहाँ लगेगा देख लीजिए, लिख दे रहे हैं ए ई आई ओ यू, 5 में एन लगेगा। ठीक ना, तो देखिए बोल रहा है कि यह एक गधा है। यह की मीनिंग आप पूछिए यह की मीनिंग क्या होता है, तो पिछली वीडियो में बता दिया, जो प्लेलिस्ट लिस्ट बना दिया है, दिस डेट का प्रयोग बताया ना, उसमें बता दिया। हर एक को बार नहीं बताएंगे ना, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। चलिए, यह एक गाधा है, यह की मीनिंग क्या होता है दी, तो दिस के साथ हमेशा लगता है ई। और कुछ लिखेंगे गधा की कुछ होता है, ध्यान समझिए। एक है तो एक कैसे लिखेगा एक, तो कुछ स्वर है ना, कुछ स्वर है। और यहाँ कुछ ए आया, कुछ ए आया। वर्ड मीनिंग पहले कौन सा लेटर है, ए है, तो जब ए ई आई ओ यू रहता है ना तो कुछ लगता है एन लगता है। ठीक ना, दिस इज एन एस हो जाएगा। आप देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि वह एक बैल है, वह के लिए क्या बताते हैं डैड, कुछ बताते हैं डैड इज कुछ बैल, बैल के लिए कुछ होता है ऑक्स, कुछ होता है। देखिए ऑक्स कैसे लिखा था ऐसे, ऑक्स, ऑक्स क्या ये क्या आ क्या एक स्वर है, स्वर ध्वनि से उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। ओ हो रहा है ऐसे, तो स्वर ध्वनि से हो रहा है। तो जब स्वर ध्वनि से होता है ना उसमें कुछ लगता है एन, तो दैट इज एन ऑक्स। समझ में आ गया। आगे बढ़ा है कि यह एक उल्लू है, यह क्या बताते हैं, क्या बताते हैं दिस, तो दिस इज एन ऑल, ओ डब्ल्यू एल, ऑल ऑल ऑल। समझ गया, स्वर ध्वनि से उच्चारण हो रहा है। ठीक ना, आगे बढ़ा वो एक चींटी है, वह के लिए डैट, तो डैट के साथ इज, डैट इज एक चींटी है तो सोच जाएगा एन होगा, कुछ जगह एन है। देखिए कुछ हो रहा है भवेल है, ए ई आई है ना, देखो ध्यान से। बोला कि यह एक अंडा, यह के लिए क्या पता है डिश, तो डिश इज अंडा के लिए एन कुछ जगह ई, क्यों ईग, कुछ स्वर ध्वनि से पहला अक्षर स्वर ध्वनि से उच्चारण हो रहा है इसलिए इसमें एन लगेगा। और जिसमें व्यंजन ध्वनि से कुछ होगा शुरू होगा उसमें ए लगेगा। समझ में आया ना, ऐसे बोलते हैं ना। बोल रहा है वह एक सेब है, वह के लिए डैट होता है, कुछ होता है डैट, और डैट के साथ कुछ लगेगा ई, डैट इज, और एक सेब है तो एन एप्पल, कुछ जगह एन एप्पल। ठीक ना, आगे बढ़ा, यह एक आंख है, यह एक आंख है, यह के लिए दिस, तो दिस इज एन आई, दिस इज एन आई। आगे बढ़ाई, वो एक कान है, वह के लिए क्या बता है दैट, तो दैट इज, और कान के लिए ईयर, तो ई
ईयर ईयर कौन सी से उतारना रहा स्वर ध्वनि से, तो कुछ लगेगा एन ईयर समझ गए ना। तो आगे बढ़ा ईयर छाता, ईयर के लिए क्या बता है दिस इज एन अम्ब्रेला, UMBRELL अम्ब्रेला। चलो वह दवात है, वह के लिए क्या बताए दैट इज, दवात के लिए क्या होता है एन इंकवल ठीक ना। ठीक आगे बढ़ा यह नारंगी है, तो यह के लिए दिस इज एन ऑरेंज। आगे बढ़ रहा है कि वह हाथी है, वह के लिए क्या बताया दैट ना, तो दैट इज एन एलिफेंट, सोचो जगह दैट इज एन एलिफेंट। आगे बढ़ो यह गाय, यह क्या बताया वह कान, वह एक कान है, सॉरी वह एक कान है, तो कान है हाँ होगा, वह एक कान है, तो नहीं होगा, ये नहीं है, गलती से लिखा गया होगा, ऐसा नहीं हम दैट इज एन लिख दो का छोड़ दो। यह गाय है तो कुछ दिस इज ए काउ। पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया है क्योंकि यह के बारे में बोल रहा है कि ये सिंगुलर मतलब भीरू के बारे में दिखा रहा है और देख रहा है कि एगो के बारे में बात कर रहा है, इसलिए कुछ लगेगा ये लगेगा। अब बोल रहा है कि वह कुत्ता, तो वह के लिए कुछ होता है दैट, कुछ होता है दैट इज, और कुत्ता के लिए डॉग, दैट इज ए डॉग। ऐसी वीडियो लगी हुई तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। देखो क्या होता है जो भी ध्वनि, जो भी अक्षर का उच्चारण स्वर ध्वनि से होता है उसमें एन का प्रयोग करते हैं। जैसे में एप्पल, एप्पल, तो पहला लेटर कौन सी है, कौन सा अक्षर है, तो स्वर है, स्वर आएगा तो उसमें कुछ लगाएंगे एन लगाएंगे। और ए ई आई ओ जो भी वर्ड मीनिंग में पहले ए ई आई ओ यू आएगा उसमें कुछ लगेगा एन लगेगा, कैसे लगेगा एन लगेगा, सीधा इतना ही बात है, आप लोग माइंड में ध्यान से रखिएगा। और अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।